Welcome to our channel Career Achievers. In the series of Java tutorial, we are going to discuss about nested if statement in this video. आज हम लोग जावा के इस ट्यूटोरियल में बात करने वाले हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो अगर आप इस चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे आज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में क्या क्या चीज़ होती हैं उनके बारे में, कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या क्या थ्योरी है, उसके एक नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट के बारे में जानेंगे और एक प्रोग्राम जानेंगे जिसमें ग्रेडिंग सिस्टम कैसे कोई मार्क्स को हम ग्रेड में बदलते हैं, वो प्रोग्राम हम आपको करके दिखाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं नेस्टेड इफ क्या है। व्हेन एन इफ स्टेटमेंट इज इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट देन इट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। जब एक इफ स्टेटमेंट दूसरे इफ स्टेटमेंट के अंदर रहेगा, अनदर इनसाइड मतलब कि एक इफ स्टेटमेंट दूसरे इफ स्टेटमेंट के इनसाइड रहेगा, तो उस टाइप ऑफ स्टेटमेंट को हम कहेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। जैसे कि नेस्टेड लूप, नेस्टेड के बारे में मतलब एक दूसरे के अंदर, एक इफ स्टेटमेंट दूसरे इफ स्टेटमेंट के अंदर रहेगा। तो क्या इसमें इल्स स्टेटमेंट नहीं रहेगा? इसमें इल्स स्टेटमेंट भी रहेगा। इफ नेस्टेड इफ में इल्स स्टेटमेंट भी रहेगा। इल्स कंडीशन इज आल्सो प्रेजेंट इन दिस स्टेटमेंट। ये जो नेस्टेड इफ है इसमें इल्स कंडीशन भी प्रेजेंट रहेगा। तो जब इल्स कंडीशन प्रेजेंट रहेगा तो इसका काम क्या रहेगा? तो इल्स स्टेटमेंट इज always refers to the nearest if statement that is within the same block as the else and that is not already associated with an else. else statement का क्या काम है नेस्टेड इफ में? तो else स्टेटमेंट का नेस्टेड इफ में काम है कि अगर जितना भी हमारा सिंटेक्स, जितना भी हमारा कंडीशन हमने इफ स्टेटमेंट में दिया है, अगर वो कंडीशन टोटली फॉल्स हो जाता है तो जो लास्टली जो हमारा इल्स स्टेटमेंट बचेगा, जो हमारा इल्स का जो कंडीशन बचेगा वो ही रन होगा। जो हमारा लास्टली जो इल्स, जो सबसे नियरेस्ट इफ के जो सबसे नियरेस्ट स्टेटमेंट रहेगा इल्स वाला, वो ही रन करेगा। इल्स आप जैसे कि आप सिंटेक्स में देखेंगे कि बहुत सा इल्स कंडीशन रहेगा, जितना आप इफ यूज कीजिएगा उतना इल्स यूज करना होगा। तो कौन सा इल्स कंडीशन रन करेगा? तो जो सबसे नियरेस्ट इफ के रहेगा, जो कंडीशन सबसे नियरेस्ट इफ के रहेगा वही कंडीशन इल्स वाला रन करेगा। अगर हमारा ऑल ऑफ द अबव इफ स्टेटमेंट, इफ कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई और नॉट ट्रू, देन द नियरेस्ट इफ स्टेटमेंट विच इज इन द ब्लॉक ऑफ द कंडीशन विल बी रन और एक्सिक्यूटेड। अब हम लोग जानेंगे ये जो इफ स्टेटमेंट है उसका सिंटेक्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी हमने इफ के बारे में जाना वो सभी इफ में क्या था कि पहले जो इफ देते हैं उसके बाद कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो जस्ट लाइक दैट नेस्टेड इफ स्टेटमेंट भी उसी प्रकार का है कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में भी कंडीशन हम लोग देंगे। कंडीशन देने के बाद जो हमारा जो नेक्स्ट इफ होगा वो भी रन करेगा। जैसे कि नेस्टेड इफ है तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एक इफ कंडीशन के अंदर दूसरा इफ कंडीशन आ गया है, तो ये क्या है? ये नेस्टेड इफ है। एक इफ के अंदर दूसरा इफ है, तो ये क्या है? नेस्टेड इफ है। उसके बाद देख रहे होंगे आपकी इल्स कंडीशन। ये इल्स कंडीशन किसका इल्स कंडीशन है? तो ये जो हम इल्स देख रहे हैं, ये जो इल्स देख रहे हैं, ये जो इल्स किसका है? इल्स है इफ कंडीशन। ये जो इफ कंडीशन दिख रहा है सेकंड इफ कंडीशन, उसका ये इल्स है। तो उसके बाद क्या जो है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इल्स के देखेंगे कि ये इल्स किसका है। तो ये इल्स अगर हमारा जो इफ कंडीशन है, जो यहाँ पर हम इफ कंडीशन देंगे, वो अगर ट्रू हो गया तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इस कंडीशन को चेक करेगा और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये कंडीशन जब ट्रू हो जाएगा तो जो हमारा यहाँ पर जो स्टेटमेंट हमने लिखा है सिस्टम आउट प्रिंट में, वो प्रिंट कर देगा। और उसके बाद ये जो इल्स कंडीशन, इसका कोई मतलब नहीं है। इल्स अगर ये ट्रू हो गया तो ये इसका कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद अगर ये कंडीशन जो हमने इफ में प्रोवाइड किया है अगर वो फॉल्स हो जाएगा, तब क्या होगा कि डायरेक्टली जो इस कंडीशन अगर यहाँ पर हम कुछ देंगे तो ये भी प्रिंट होगा। अगर नहीं, अगर यहाँ पर इस कंडीशन हमने कुछ नहीं फिलअप किया है तो जो हमारा जो लास्ट है, वो जो हमारा इल्स है, ये इल्स में हम कंडीशन जो दिए हैं वो प्रिंट आउट हो जाएगा। तो अगर आपका कंडीशन ये ट्रू हो जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ कंडीशन ट्रू हो गया तो ये जो हमारा यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखेंगे, जो भी सिस्टम आउट डॉट प्रिंट के अंदर लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। अगर नहीं, ये हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया तो जो हमारा इल्स कंडीशन है वो रन करेगा। लेकिन अगर इल्स कंडीशन में आपने कुछ नहीं लिखा है, ब्लैंक छोड़ दिए, तो जो लास्टली जो हमारा जितना भी अगर बीच में आप जितना मन है उतना आपकी जितना आपकी इच्छा है उतना आप इफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं।
तो आपकी जितना इच्छा है उतना इफ इल्स लगाने के बावजूद भी अगर आपका सभी कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो जो लास्टली जो हमारा ये इल्स बचेगा वो इल्स ही रन हो जाएगा। ये जो हमारा डिफॉल्ट के रूप में काम करता है कि अगर हमारा कोई भी कंडीशन रन नहीं किया, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो जो हमारा लास्ट इल्स कंडीशन है वो ही एग्जीक्यूट होगा। अब हम इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि आप जो फ्लो चार्ट में देख रहे हैं कि अगर ये जो फॉल्स है, अगर यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन हमारा अगर ट्रू हुआ तो इफ कोड पर आएगा, अगर नहीं हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो गया, तो आफ्टर जो लास्ट में जो हमारा इफ है वो एक डिफॉल्ट के रूप में काम करेगा। अगर आपका ये जो जितना भी कोड दिख रहे हैं, अगर दूसरा कंडीशन रन नहीं किया, अगर ट्रू हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, अगर नहीं रन किया तो जो लास्ट हमारा जो इफ कंडीशन इस कंडीशन रहेगा वही रन करेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो लास्ट हमारा जो इल्स है वो डिफॉल्ट के माध्यम पर रूप में काम करता है। अगर कोई भी कंडीशन रन नहीं करेगा तो वो डिफॉल्टली रन करेगा। आप जितना भी चाहेंगे उतना बीच में इफ कोड का अप्लाई कर सकते हैं, इफ कोड अप्लाई कर सकते हैं, आपकी जितना इच्छा उतना अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लास्ट प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं कि प्रोग्रामिंग में कैसे आप करते हैं। तो आज हम जानेंगे एक ग्रेडिंग के बारे में कि कैसे एक नंबर लेते हैं, कोई भी जैसा कि एग्जाम होता है कोई भी नंबर लेते हैं तो उस पर कैसे ग्रेड मिलता है, उस पर कैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो उस टाइप ऑफ ग्रेडिंग का जो प्रोग्रामिंग होता है उसको नेस्टेड इफ के माध्यम से हम लोग बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्लास बना कर रखा है, क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ये सब प्री डिफॉल्ट हमने लिखा है, पहले से ही लिख के रखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम पहला स्टेप करेंगे कि जो हमारा पहला स्टेप रहेगा वो रहेगा कि हम जो भी क्लास है उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो हम आप नहीं चेंज कर भी कर सकते हैं। तो भाई क्लास तो हो गया। अब उसके बाद आप एक नंबर ले लेते हैं। तो जैसा कि मैंने एक नंबर ले लिया 97। ये क्या हुआ कि पहले हम जो भी वेरिएबल लेते हैं उसको डिक्लेयर किए कि हमें एक नंबर ले लिए हैं 97, उसको हम डिक्लेयर कर दिए कि भाई वो इंटीजर टाइप का नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर है उसको क्या करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे कि जो 90 मार्क्स से एबव होना चाहिए और नॉट एबव या इक्वल टू होना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो क्या प्रिंट कर दीजिए, तो प्रिंट कर दीजिए सिस्टम आउट प्रिंट एक्सीलेंट होना चाहिए। तो ग्रेड क्या मिलना चाहिए, एक्सीलेंट मिलना चाहिए। लेकिन अगर ये भी कंडीशन हमारा ट्रू नहीं हुआ तो क्या होगा, तो नेक्स्ट कंडीशन हम अप्लाई करेंगे कि वो क्या होना चाहिए, 80 से लेस होना चाहिए। 80 से 90 और 80 के बीच में आप भी यार लिख सकते हैं, या 80 के लेस में होना चाहिए, 80 और 90 के बीच में होना चाहिए। तो क्या प्रिंट कर दीजिएगा आप वेरी गुड प्रिंट कर दीजिएगा। और अगर नहीं तो अगर इल्स कंडीशन लगाएंगे, इफ लगाएं, उसके बाद हम इल्स लगाएंगे। तो भाई इफ लगाएं इल्स लगाएं, तो इल्स में अगर आप सोचें तो आप कुछ भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हमने ब्लैंक छोड़ दिया है क्योंकि ग्रेडिंग में अगर आप यहाँ पर इल्स में कुछ लिखेंगे तो जो अभी आपका आउटपुट रहेगा वो दो आउटपुट आ जाएगा। एक तो यहाँ पर जो इल्स, क्योंकि अगर यहाँ पर मान के चलिए कि ये प्रोग्राम में हमारा ट्रू हो गया तो इसका भी जो है वैल्यू वो प्रिंट कर देगा। जैसे कि आप देखेंगे कि हमने एक वैल्यू 97 पुट किया है, तो 97 पुट किए हैं तो आप जानते ही होंगे कि 97 तो भाई 90 से एबव है तो एक्सीलेंट ग्रेड ही मिलेगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो इस पर आ जाएगा प्रोग्राम, इस पर प्रोग्राम आ जाएगा। तो जब इस पर प्रोग्राम आ जाएगा तो जब कंडीशन ट्रू हो गया तो चेक करेगा क्या ये कंडीशन ट्रू होता है, तो कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है। जब कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है तो ये इधर से नीचे इधर आएगा ही नहीं। तो हम इधर लिखे कुछ भी लिखे इससे कोई मतलब नहीं रहेगा प्रोग्रामिंग में। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इल्स कंडीशन लगाएंगे। उसके बाद इल्स कंडीशन लगाते हैं कि जो हमारा इफ, अगर सपोज कीजिए कि आप कोई नंबर लेते हैं 70 के बराबर या 70 से लेस लेते हैं तो होना चाहिए क्या, तो गुड प्रिंट हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इल्स कंडीशन अप्लाई करेंगे। जो लास्टली जो हमारा इल्स कंडीशन जो डिफॉल्ट के माध्यम पर काम करेगा वो हमारा होगा। तो जो हम डिफॉल्ट के माध्यम से जो हमारा अगर कोई भी इतना कंडीशन लिए हैं इफ एल्स, अगर वो रन नहीं किया तो हमारा जो ये लास्ट कंडीशन होगा वो रन करेगा और हमारा जो आउटपुट होगा वो एरर शो कर देगा। उसके बाद हमने जितना भी पैरेंथेसिस था उसको बंद कर दिया। उसके बाद हम उसको रन करके देखेंगे। उसके बाद हम इसको रन कर रहे हैं तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो आउटपुट है वो एक्सीलेंट प्रिंट कर दिया। तो अभी हमने देखा कि ये 97 मार्क्स लिए और उसके बाद कैसे प्रोग्राम एक्सिक्यूट हुआ। तो 97 पर जो हमारा नंबर डिक्लेयर किए थे उसको चेक किया और ये नंबर क्या था, ये नंबर
हमारा 90 से ग्रेटर था तो ये एक्सीलेंट प्रिंट कर दिया। और अभी हमने बताया कि अगर हम इल्स कंडीशन में कुछ लिखेंगे तो क्या होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इल्स कंडीशन में फेल लिखा है, तो क्या होगा, प्रोग्राम यहाँ से रन करेगा और उसके बाद ट्रू हो जाएगा तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन में आएगा तो ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रहा है। तो जब कंडीशन इफ का कंडीशन जब फॉल्स होगा तो इल्स का कंडीशन प्रिंट आउट हो जाएगा। इसलिए अगर आप यहाँ पर इल्स का कंडीशन लगाएंगे तो हमारा एक्सीलेंट के साथ साथ हमारा जो आउटपुट होगा वो दो आउटपुट होगा, फेल्ड भी होगा। क्योंकि अगर आपका इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो जो इस कंडीशन में जो आप प्रिंट करने के लिए बोलिएगा वो प्रिंट कर देगा। तो इसलिए हम यहाँ पर इस कंडीशन को ब्लैंक रहने देते हैं, इस कंडीशन को कुछ नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर आप लिखिएगा तो दो आउटपुट के रूप में आ जाएगा। अगर चलिए उसके बाद हम लिख देते हैं 67, तो भाई 67 लिख के देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट आएगा। तो 67 हमने लिखा तो एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? क्योंकि मैंने 70 तक ही कंडीशन अप्लाई किया है, 70 के बाद कंडीशन अप्लाई नहीं किया, तो ये जो हमारा प्रोग्राम होगा वो एरर शो कर देगा। अगर कुछ नहीं रहेगा तो हमारा प्रोग्राम एरर शो कर देगा। इसलिए हम बोलते हैं कि इल्स कंडीशन जो होता है, इल्स कंडीशन वो लास्टली में डिफॉल्ट के रूप में काम करता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा।